प्रणाम प्यारे मित्रों। मैं मीरा आप सभी का खूब खूब स्वागत करती हूँ। कुछ मित्रों का कहना है कि हम साधना करते हैं, कुछ देर तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही हम संसार में जाते हैं हमारा आनंद खत्म सा होने लगता है। उसका क्या कारण है? देखिए, कुछ बातें हैं जो समझ लेनी बहुत जरूरी है। जैसे योगा करने के लिए खाली पेट होना जरूरी है, तभी हम योग कर पाते हैं। अगर आप हैवी नाश्ता करके योग करते हैं तो वो कामयाब नहीं होगा, आपके शरीर को और कष्ट दे जाएगा। ऐसे ही ध्यान के रास्ते पर चलने के लिए कुछ बातों को मानना अनिवार्य सा हो जाता है। तब और मजा आता है जब कोई हमें नियम ना दे और हम स्वयं ध्यान करते करते अपनी गलतियों को पहचाने। कुछ गलतियां साधक कर जाते हैं जिनके कारण उनका आनंद बार बार गिरता है। तो मैं कुछ पॉइंट आपको बता देती हूँ, आप देखिएगा कि आपसे कहाँ पर चूक हो रही है। नंबर 1, हम अपने मन को समझाकर ध्यान तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम बिल्कुल भी मनन नहीं करते कि हम किनके साथ बैठ रहे हैं, किनके साथ बोल रहे हैं, ठीक है, कैसा हमारा व्यवहार हो, कैसी हमारी वाणी हो, क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या गलती हमसे हो रही है, इस पर हम कुछ भी मनन नहीं करते। जितना मैंने साधकों को महसूस किया है, देखा है। ध्यान केंद्र में भी साधक आते हैं, महिलाएं आती हैं, ध्यान किया, 1 घंटा बैठी, जैसे ध्यान खत्म हुआ मैं कहती हूँ कोई प्रश्न है तो प्रश्न तो छोड़िए, वो व्यर्थ की बातें शुरू कर देती हैं जो एक नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल लेडी करती है। और मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ ये देखकर कि अभी तो भीतर से आए और अभी बोलना शुरू हो गए। तो हमारी सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो है बोलना, वाणी। हम तुरंत ही आनंद को महसूस करते हैं और तुरंत ही बोलने लग जाते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा कम होती है, खत्म होने लगती है। मैं पॉइंट बता रही हूँ, हो सकता है कहीं मुझसे चूक हो रही हो, लेकिन जितना मैंने अनुभव किया है मैं शेयर कर रही हूँ। दूसरा है निंदा। हम दूसरे में सदैव बुराई देखते हैं, सदैव। हमें किसी में अच्छाई नजर ही नहीं आती। और अगर कोई आपसे अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको वेल डन करने की बजाय हम उसकी टांग खींचने में आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। तो ठीक है, आप जिसकी निंदा कर रहे हैं उसका तो कुछ नहीं जाएगा, आपका बहुत कुछ चला जाएगा। तो इसीलिए संतों ने कहा है कि पर निंदा ना करें, पर बुराई ना सुने। मानती हूँ हमारे जन्मों की आदत है, जाते जाते जाएगी, लेकिन हमें इतना तो पता होना चाहिए कि हम कहाँ गलत है। जहां जहां हमारी गलती है उस पॉइंट को आप नोट कीजिए और उसमें सुधार कीजिए। यही साधना है, यही तपस्या है, ठीक है। तीसरा है लड़ना और बहस करना। किसी ने कुछ कह दिया, हम तुरंत लड़ने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं या बराबर बहस करते हैं, मैं सही हूं तुम गलत हो। इसी में मारी गई आधी दुनिया। कितने हम सही हैं, कितने हम गलत हैं,
इसका झंडा लेकर हम घूम रहे हैं, ये तो परमात्मा जाने कि हम कहाँ गलत है और कहाँ सही हैं। ठीक है, तो हम लड़ने और बहस करने में माहिर हैं, यहां पर भी बहुत ऊर्जा जाती है। ठीक, अब आते हैं भोजन पर। एक नॉर्मल इंसान जितना खाता है उससे कम एक साधक को खाना चाहिए। चाहिए का मतलब अपने पेट की भूख से एक रोटी कम खाइए। हम ओवर ईटिंग करते हैं, ओवर खाते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा खाना पचाने में ही लग जाती है। तो थोड़ा बैलेंस में थोड़ा देख कर खाएं कि कितना हमारा शरीर मांग रहा है। ओवर पेट को ना भरें। ये खाने की भी जो आदत है ना हमारी, ये भी बहुत गलत है। मैंने देखा है, ओवर खाते हैं और उसके बाद फिर आलस आ जाता है, नींद आ जाती है, और उस बैठे बैठे ऐसे बैठे ध्यान में, और सिर गर्दन इधर इधर, फिर कहते हैं ये ध्यान हो रहा है। ध्यान सदैव मेरुदंड सीधा रहेगा, आपका गर्दन सीधी रहेगी, और घंटा भर आप ऐसे ही बैठेंगे, इधर से इधर नहीं होंगे। तो जो ज्यादा भोजन खा लेते हैं उनमें आलस से ज्यादा आता है, सारा शरीर की ऊर्जा पाचन तंत्र में लग जाती है, तो उसे हम ध्यान। ठीक है, ये कुछ मेन पॉइंट मैंने बताए हैं, इन पर आप गौर कीजिएगा और महसूस कीजिएगा कि कहाँ आपसे चूक हो रही है। ठीक है, और एक नई समस्या और जन्म ले गई है हमारे जीवन में, वो है मोबाइल। 24 घंटे हाथ में मोबाइल है और करे जा रहे हैं बस। नहीं समझ में आ रहा कि आपकी आंखों से ऊर्जा जा रही है, आपके मन में विचार जा रहे हैं, और वही विचार काम करते हैं, जो आप देखते हैं वही काम करते हैं। तो मोबाइल का सदुपयोग कीजिए। मोबाइल एक अच्छी चीज है, लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिए। आप भजन सुने, मोबाइल पे कथा सुने, कोई धार्मिक विचार सुने, ध्यान से रिलेटेड वीडियो देखें, ओशो को सुने, है ना, कोई मस्त साधक है तो उसको देखें, ताकि आपको याद आए कि हमें भी ऊपर की ओर जाना है। कुछ ऐसा देखिए जिससे यात्रा ऊपर की ओर हो। तो मोबाइल का हम दुरुपयोग किए हुए हैं, रील्स देखने में, चैटिंग करने में, तो सदुपयोग कीजिए। ये तो सबसे बड़ी समस्या हो गई है अब। ठीक है, तो सारे पॉइंट मैंने आपको गिना दिए हैं, उन पे गौर कीजिएगा। ज्यादा बोलना, ज्यादा बहस करना, लड़ना, ज्यादा खाना, और किस संगत में आप बैठे हैं, कहाँ आप काम कर रहे हैं, कितना आप इन्वॉल्व होते हैं निंदा रस में, ये सब बातें बहुत मायने रखती हैं एक साधक के जीवन में। तो जिन्हें सच में ही आनंदित होना है, शांत होना है, उनको अपने अनुभव से कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा तो मतलब अगर वो मनन कर लेते हैं तो स्वतः छूट जाएंगी, स्वतः छूट जाएंगी। आप बस अपनी गलती पर गौर कीजिए। आज इतना ही, फिर मिलती हूँ। मेरे प्रणाम।